इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में। कॉजेटिव वर्ब्स 5 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? पहली लेट, मेक, गेट, हैव एंड हेल्प। तो ये 5 वर्ब होती हैं हमारी कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स को हम हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। कॉजेटिव ये जो वर्ड है ये कोज से बना है। और कोज का क्या मतलब होता है? कोज का मतलब होता है कारण। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको समझ में आ गया तो ये है बहुत आसान। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये आपके लिए है बहुत ज़्यादा कठिन। लेकिन आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। तो एक चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, जो पॉजिटिव वर्ड है ये किससे बना है? कोज से बना है। कोज का मतलब क्या होता है? कारण। और इसमें हम किस तरीके के एग्जाम्पल बनाएंगे? इसमें एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि मैं आपको भिजवाऊंगा, वह मुझे पिटवाएगा। इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। मतलब सब्जेक्ट इसमें काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट किसी और से काम करवाएगा। जैसे कि मैं आपको भिजवाऊंगा, मैं भेजूंगा नहीं, किसी और के द्वारा भिजवाऊंगा। लेकिन भिजवाने का कारण कौन होगा? मैं, क्योंकि मैं ही तो आपको भिजवाऊंगा। तो इसलिए कॉज से कौन सा वर्ड बना है? कॉजेटिव। तो अब आपको पता लग गया ये जो कॉजेटिव वर्ड है ये कहाँ से आया है और कैसे बना है। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेटिव वर्ब के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस में और दूसरा पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में कौन सा होता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बोलना है या लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद कॉजेटिव वर्ब, उसके बाद पर्सन, जैसे कि आप, यू, वह, तो हिम, लेकिन ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। यह है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले आपको बोलना है या लिखना है सब्जेक्ट प्लस में गेट या फिर हैव। गेट भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं। प्लस में थिंग, जिसके ऊपर काम होगा। प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको पता ही जैसे कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद बाय पर्सन, बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट प्लस गेट हैव, जो यहाँ गेट है और यह हैव है, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। यानी कि सिंपल पास्ट होगा तो गॉट हो जाएगा और हैव का हैड हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में है। वहाँ जो पॉजिटिव वर्ब आएगी उसकी फॉर्म भी सब्जेक्ट के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में। कौन सा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर? पॉजिटिव वर्ब का, जो पहला है ऊपर है, सब्जेक्ट प्लस में पॉजिटिव वर्ब प्लस में पर्सन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसी के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, 5 पॉजिटिव वर्ब होती हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे लेट के बारे में। लेट की फर्स्ट फॉर्म लेट ही होती है, सेकंड भी यही है और थर्ड भी यही है। सबसे पहले मैं लेट के बारे में बता देता हूँ। तो लेट का यूज हम कहाँ करते हैं? टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को कोई काम करने देना। इसका जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट जो आया सेकंड नंबर पे, इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी, लेकिन फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है। तो आप जब हिंदी निकालोगे तो उसके अनुसार पता लग जाएगी कि यहाँ इसकी कौन सी फॉर्म का यूज हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से। पहला एग्जाम्पल, वह मुझे टीवी देखने देता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता लगाया? आ गया ना, ता है लास्ट में। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में देखिए, सब्जेक्ट क्या आएगा? वह की इंग्लिश ही। फिर उसमें स्ट्रक्चर में देखिए लेट, तो नीचे लिख दो लेट, लेकिन लेट में लगेगा एस। क्यों लगेगा? क्योंकि ही आ गया सिंगुलर थर्ड पर्सन और सिंपल प्रेजेंट का रूल है। कभी भी ही आए, शी आए या कोई सिंगल नेम और सिंपल प्रेजेंट का रूल होता है वर्ब में हम एस, एस या आई एस लगाते हैं। ये क्या बन गया? ही लेट्स। उसके बाद स्ट्रक्चर में दोबारा देखिए पर्सन, भी किसे देखने देता है? मुझे, तो मी आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस आएगा हमेशा प्रोनाउन का, ये बात ध्यान रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को क्या बोलते हैं? वॉच। ऑब्जेक्ट क्या देखता है? टेलीविजन। तो ये पूरा बन गया ही लेट्स मी वॉच टेलीविजन। अगर आप इसको नेगेटिव बनाओगे, वह मुझे टीवी नहीं देखने देता है, तो नेगेटिव में क्या होगा? डज आ जाएगा। ही डजंट लेट मी वॉच टेलीविजन। डजंट मतलब डज नॉट। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी लेट आएगा किसी भी सेंटेंस में, जब उसका आप नेगेटिव बनाओगे तो इसके नेगेटिव ना 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो सिंपल प्रेजेंट का रूल फॉलो करके, जैसे डज आ गया, और दूसरा ही लेट्स नॉट मी वॉच टेलीविजन, यानी कि नॉट लेट के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन लेट में फिर एस लगा रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मेरे दोस्त ने कल मुझे अपने घर आने दिया। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त मतलब माई फ्रेंड, तो सब्जेक्ट क्या आ गया इसमें? माई फ्रेंड। सेकंड नंबर पे लेट, तो लेट आ गया। उसके बाद पर्सन, किसे आने दिया? मुझे, तो मी। किसके घर?
उसके घर। आने को क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, उसके घर यानी कि हिज होम, कब आने दिया, कल, तो ये आ गया यस्टरडे। तो ये पूरा बन गया माई फ्रेंड लेट मी कम हिज होम यस्टरडे। अब जो यहाँ पर लेट है ना, ये सेकंड फॉर्म है। क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया इसकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे यहाँ सेकंड फॉर्म में। हिंदी देखिए ना, मेरे दोस्त ने कल मुझे अपने घर आने दिया, आ ई ए की आवाज़ आई, और ये किस में होता है, सिंपल पास्ट में होता है। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल और लेते हैं। अमन ने उसे कार चलाने दी। अमन सब्जेक्ट क्या हो गया, अमन हो गया। चलाने दी, आ ई ए की आवाज़ आ रही है, तो लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही होती है, तो यहाँ पर आ गया लेट। किसे चलाने दी, उसे, यानी कि पर्सन कौन है, हिम। लड़की की बात हो रही है तो हर आ जाएगा। क्या चलाने दी, कार। लेकिन चलाने को क्या बोलते हैं, ड्राइव, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर ड्राइव। क्या चलाया, कार, तो आ कार। तो ये पूरा बन गया अमन लेट हिम या फिर हर ड्राइव आ कार। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर में देखते जाना है और उसके अनुसार उसकी इंग्लिश बनाते जाना है। 100% बिल्कुल राइट इंग्लिश बनेगी। अब हम सेकंड पॉजिटिव वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं, मेक। मेक की फर्स्ट फॉर्म मेक होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है, मेड। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, टू फॉर समवन टू डू समथिंग, किसी से करवाना, मतलब किसी से कुछ भी काम करवाना। बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेक। मेड भी आ सकता है लेकिन वो टेंस के अनुसार, प्लस में पर्सन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि आई का मी, यू का यू, ही का हिम, ये सब पर्सन आएंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी आपको ध्यान रखनी है, और बाकी जो ऑब्जेक्ट बचता है वो आपको जोड़ देना है। जल्दी से 4-5 एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, मैंने विवेक को पिटवाया। सब्जेक्ट क्या है, मैंने, यानी कि आई, तो आई आ गया। पिटवाया कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट है, तो मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, तो यहाँ पर आ जाएगी मेड। स्ट्रक्चर में आपको देखते जाना है। उसके बाद पर्सन, किसे पिटवाया, विवेक को, तो यहाँ पर आ गया विवेक। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीटने को क्या बोलते हैं, बीट, तो बीट लिख लो, या चाहे तो आप हिट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसकी इंग्लिश बन गई आई मेड विवेक बीट, बस इतनी सी बनेगी। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहो, मैंने विवेक को नहीं पिटवाया, तो सिंपल पास्ट में पता ही आपको डिड लगता है, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा आई डिडंट मेक विवेक बीट। डिडंट मतलब डिड नॉट। लेकिन फिर उसके बाद मेड नहीं, मेक फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जल्दी से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, हमने उसे खाना खिलवाया। हमने यानी कि वी, सिंपल पास्ट, खिलवाया यानी कि सेकंड फॉर्म आएगी मेक की मेड, उसे मतलब हिम या फिर हर, जिसके भी बारे में बात हो रही है। खाने को क्या बोलते हैं, ईट, और खाना यानी कि भोजन को क्या बोलते हैं, फूड। ये पूरी इसकी इंग्लिश बन गई वी मेड हिम हर ईट फूड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये कंटिन्यू है। तुम मुझसे उसे डांट खिलवा रहे हो, यानी कि मैं उसे डांट रहा हूँ, लेकिन डांट रहा तो मैं हूँ, लेकिन डांट खिलवाने का कारण कौन है, तुम, आप। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यू है, तो आपको पता है तुम यानी कि यू, प्रेजेंट का कंटिन्यू है तो आर, मेक में लग जाएगा आईएनजी, यू आर मेकिंग। किससे, मुझसे यानी कि मी, डांटने को बोलते हैं स्कोल्ड, उसे मतलब हिम या फिर हर, तो ये पूरा बन गया यू आर मेकिंग मी स्कोल्ड हिम, यू आर मेकिंग मी स्कोल्ड हिम। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल और लेते हैं। उसने मुझे भिजवाया। उसने यानी कि ही, भिजवाया सिंपल पास्ट टेंस है यानी कि मेक की सेकंड फॉर्म मेड, मुझे मतलब मी, और फिर गो, तो ये पूरा बन गया ही मेड मी गो। अब आप सोचेंगे यहाँ सेंड क्यों नहीं आया, SEND सेंड होता है ना, भेजना या भिजवाना, सेंड यूज होगा यहाँ पर। लेकिन मैंने क्या काम किया, मैंने तो जाने का काम किया ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसने तो भिजवाया लेकिन मैंने जाने का काम किया, तो इसलिए यहाँ पर गो आया। अब हम बात कर लेते हैं गेट के बारे में। तो गेट का यूज हम कहाँ करते हैं, टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, यानी कि किसी से करवाना, लेकिन किसी को मना के कुछ करवाना। गेट एंड मेक, इन दोनों का यूज 99.99% पूरा सेम है। क्यों सेम है, उसमें क्या था, मेक का यूज हम कहाँ कर रहे थे, किसी से फोर्स देके कुछ करवाना, और इसमें क्या है, किसी से कन्विंस, किसी को मनाने के बाद उससे कुछ करवाना। मान लीजिए आप किसी को मना रहे हैं, अगर वो मान गया जब ही तो काम करेगा या जब ही करवाएगा किसी से, अगर नहीं माना तो वो काम ही नहीं करवाएगा ना। तो आप माना लेकिन आप उस पर क्या दे रहे हैं, आप फोर्स दे रहे हैं ना, तो फोर्स देना या कन्विंस करना पूरा 99% सेम ही है। लेकिन मेक में हम क्या करते हैं, किसी को फोर्स देते हैं किसी से काम करवाने के लिए, बस इसमें हम किसी को मनाते हैं किसी से काम करवाने के लिए, बस इतना सा फ़र्क है। लेकिन जहां हमने मेक का यूज किया वहां हम गेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना, उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसमें भी यूज करेंगे, लेकिन TO2 ये ऐड हो जाएगा इसमें। एग्जाम्पल दूंगा फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस TO2
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने विवेक को पिटवाया, तो आपने इसको मेक में बनाया था ना, यानी कि मेड में। आई मेड विवेक बीट। इसको आप गेट में भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, लेकिन पिटवाया सिंपल पास्ट है और सेकंड फॉर्म गेट की क्या होती है, गॉट होती है, और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है। फर्स्ट फॉर्म गेट, ये तो आपको पता ही है। इसकी इंग्लिश बनेगी आई गॉट विवेक टू बीट। बीट से पहले टू लग जाएगा, बाकी सेम टू सेम ट्रांसलेशन है, आई गॉट विवेक टू बीट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमने उसे खाना खिलवाया, वी मेड हिम ईट फूड, और इसमें गॉट के साथ बना दे इसको, वी गॉट हिम टू ईट फूड, यानी कि टी टू आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तुम मुझसे उसे डांट खिलवा रहे हो, यू आर मेकिंग मी स्कोल्ड हिम, या फिर हर, तो आप इसको गेटिंग में बना लो, यू आर गेटिंग मी टू स्कोल्ड हिम, या फिर हर। लास्ट जो फाइनल एग्जांपल था, उसने मुझे भिजवाया, ही मेड मी गो, इसको गॉट में बना लो, ही गॉट मी टू गो। गॉट में क्यों बना, क्योंकि सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट में तो है ही नहीं जो गेट या गेट्स लगेगा। तो देखा आपने, जिस सेंटेंस को हमने मेक के साथ बनाया वही सेम सेंटेंस हमने गेट के साथ बनाए, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, मेक के बाद जो हम वर्ब लगा रहे थे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें TO2 ऐड हो गया। जब इसमें TO2 के बाद जो हम फॉर्म यूज करेंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि टू इन्फिनेटिव, इसको टू इन्फिनेटिव फॉर्म बोला जाता है। अब हम बात करेंगे हैव। हैव का यूज कहाँ कब कैसे किया जाएगा, लेकिन पॉजिटिव वर्ब के रूप में। टू असाइन समवन टू डू समथिंग, टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी से करवाना लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर। एग्जाम्पल के लिए, मैं उससे आपको कॉल करवाऊंगा, यानी कि मैं उसको क्या काम दूंगा, कॉल करवाने का। मैंने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वह आपको कॉल करेगा, तो हम वहाँ पर किसका यूज करेंगे, हैव का। एग्जाम्पल दूंगा, फिर उसको इंग्लिश में बनाएंगे, तब जाके चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस में पर्सन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, रोहित ने अपनी बाइक एक मैकेनिक से ठीक करवाई। रोहित ने अपनी बाइक एक मैकेनिक से ठीक करवाई, मतलब उसकी बाइक खराब थी, उसने वो बाइक किसे दी, मैकेनिक को, तो वो काम किसको सौंप दिया, मैकेनिक को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे गई, मैकेनिक पे। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, हैव का। लेकिन ये सेंटेंस पास्ट में है, तो हैव की यहाँ सेकंड फॉर्म यूज होगी, हैड। तो सब्जेक्ट लिखना है या बोलना है रोहित, उसके बाद हैव है, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म टेंस का आपको ध्यान रखना है, हैड। उसके बाद पर्सन, किसने ठीक करी या किससे करवाई, आ मैकेनिक, तो आ मैकेनिक। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक करने को क्या बोलते हैं, रिपेयर। किसकी बाइक, रोहित की बाइक, यानी कि उसकी बाइक, हिज बाइक। तो ये पूरा बन गया, रोहित हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज बाइक। अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहो, रोहित ने अपनी बाइक एक मैकेनिक से ठीक नहीं करवाई, तो रोहित उसके बाद डिड नॉट, फिर उसके बाद क्या लगाना है इसको, उसके बाद आएगा हैव, यानी कि फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी हैव। तो रोहित डिड नॉट हैव अ मैकेनिक रिपेयर हिज बाइक, ये इसका हो गया नेगेटिव। डिड क्यों यूज किया, डिड इसलिए किया क्योंकि ये नेगेटिव बनाया, और नेगेटिव बनाया तो सिंपल पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं। कई सारे स्टूडेंट इसको ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, रोहित हैड अ मैकेनिक टू रिपेयर हिज बाइक, यानी कि रिपेयर से पहले TO2 का यूज करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, पहली बात ये फिर पॉजिटिव वर्ब में रहा ही नहीं, तो ये फिर हैड वाले में चला गया। रोहित हैड अ मैकेनिक, इसका मतलब ये हुआ रोहित के पास एक मैकेनिक था, टू रिपेयर करने के लिए, हिज बाइक, उसकी बाइक, मतलब रोहित के पास एक मैकेनिक था उसकी बाइक को रिपेयर करने के लिए। फिर ये पॉजिटिव वर्ब में नहीं रहा, और जब इसको हम पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज करेंगे तो हमें TO2 को हटाना पड़ेगा। और एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपसे पौधों को पानी दिलवाया, मैंने आपसे पौधों को पानी दिलवाया, मैंने आपसे दिलवाया पौधों को पानी, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे गई, आप पे, यानी कि आपको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी पौधों को पानी देने के लिए। किस में बनेगा, हैव में बनेगा। तो दिलवाया यानी कि सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने यानी कि आई, दिलवाया, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, किससे, आपसे, यानी कि पर्सन कौन है, यू, तो यू। देने को क्या बोलते हैं, गिव। किसको दिलवाया, पानी को, पता ही आपको, वाटर, या ये भी नहीं पता। पौधों को दिलवाया तो टू प्लांट, तो ये पूरा बन गया, आई हैड यू गिव वाटर टू प्लांट, आई हैड यू गिव वाटर टू प्लांट। आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, हैड की जगह हम गॉट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब गॉट का यूज करेंगे तो वर्ब जो लगाएंगे उससे पहले TO2 यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आई गॉट यू टू गिव वाटर टू प्लांट, इसमें गॉट भी आया लेकिन गिव से पहले TO2 भी आया, तो हमने इसको गॉट में भी बना दिया और हैव में भी बना दिया, यानी कि हैड का यूज करके। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सेम रहा,
मैंने आपसे पौधों को पानी दिलवाया, वही सेम मतलब है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें हमने गॉट का यूज़ किया और गिव से पहले TO2 लगा दिया, टू इन्फिनेटिव फॉर्म। इससे पहले मैंने मैकेनिक वाला जो आपको एक एग्जांपल बताया था, उसमें भी हम गॉट का यूज करके उसको बना सकते हैं, लेकिन रिपेयर से पहले TO2 लगा देना। जहाँ जहाँ आपने हैड यूज किया तो वहाँ वहाँ आप गॉट का यूज कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, गॉट जहाँ आएगा फिर टू इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, और जहाँ पर आप हैड का यूज करेंगे वहाँ पर आपको TO2 नहीं लगाना, विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। एक नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं, सूरज ने मुझे नहीं हरवाया। सूरज डिडंट मतलब डिड नॉट हैव मी डिफीट, सूरज डिड नॉट हैव मी डिफीट। आप चाहें तो इसका गेट के साथ यूज करके बना सकते हैं, सूरज डिड नॉट गेट मी टू डिफीट, फिर आपको TO2 का यूज करना पड़ेगा। और एग्जांपल लेते हैं, कृपया मुझे किसी से एक गिलास पानी दिलवा दीजिए। कृपया मुझे किसी से एक गिलास पानी दिलवा दीजिए। प्लीज़ हैव समवन गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ हैव समवन गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं और मैनेजर से बात कर रहे हैं और आपने ये बोला, आप मुझे किसी से एक गिलास पानी दिलवा दीजिए। मैनेजर खुद तो पानी लाएगा नहीं, किसी को भेजेगा पानी लाने के लिए, वो किसी को काम देगा, तो उसका काम क्या होगा, पानी लाना, यानी कि उसको वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया, हैव का यूज किया। आप चाहें तो इसको गेट के साथ भी बना सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, वह अपने नौकर से अपना घर साफ करवाएगा, यानी कि फ्यूचर में बात हो रही है, वह अपने नौकर से अपना घर साफ करवाएगा। काम किसको देगा, वह अपने नौकर को, तो उसकी जो नौकर की जिम्मेदारी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, घर साफ करना। इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो जल्दी से फटाफट से इसकी इंग्लिश बनाइए। वह यानी कि ही, फ्यूचर में बात हो रही है तो विल लगेगा, और विल के साथ हमेशा हैव आता है, हैज तो कभी आएगा ही नहीं। तो ही विल हैव, किससे, नौकर से, तो आ सर्वेंट क्या कराएगा, साफ, तो साफ को बोलते हैं क्लीन, अपना घर हिज हाउस, तो ये पूरा बन गया, ही विल हैव आ सर्वेंट क्लीन हिज हाउस। इसको आप चाहें तो गेट के साथ भी बना सकते हैं, ही विल गेट आ सर्वेंट टू क्लीन हिज हाउस। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल और लेते हैं, मैं आज शाम को आपको लेने के लिए अपनी कार भिजवाऊंगा। मैं आज शाम को आपको लेने के लिए अपनी कार भिजवाऊंगा। इसकी इंग्लिश है, आई विल हैव माई कार सेंड टू टेक यू इन द इवनिंग टुडे। आई विल हैव माई कार सेंड टू टेक यू इन द इवनिंग टुडे। तो आप ये सोचेंगे टू फिर टेक, टेक से पहले टू क्यों लगाया, ये तो इन्फिनेटिव है, लेकिन सेंड से पहले देखिए वहाँ पर टू नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हेल्प के बारे में। ये भी हमारी एक पॉजिटिव वर्ब है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, टू हेल्प असिस्ट समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी की मदद करना कुछ करने में। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस में हेल्प प्लस में पर्सन प्लस में TO2, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आप चाहें TO2 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल दूंगा फिर चीज़ें क्लियर होंगी। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपका होमवर्क कराने में मदद करूंगा, या फिर मैं आपका होमवर्क करवाने में मदद करूंगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और जो मैंने पहले बोला वैसे भी आप बोल सकते हैं। कहने का तरीका बदल गया, लेकिन जो सेंस है वो बिल्कुल सेम दे रहा है। इसकी इंग्लिश बनाएंगे, मैं की इंग्लिश होती है आई, उसके बाद फ्यूचर में मदद करूंगा तो विल लगेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर में हेल्प है तो हेल्प लिख दो। किसकी मदद करूंगा, आपकी, होमवर्क कराने में, मतलब आपकी मदद करूंगा, तो आप मतलब यू, आई विल हेल्प यू। उसके बाद आप चाहें TO2 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ TO2 लगा दिया। करना, डू, आपका होमवर्क, योर होमवर्क, तो इसकी इंग्लिश बन गई, आई विल हेल्प यू टू डू योर होमवर्क। विदाउट टू के भी बना सकते हैं इसको, आई विल हेल्प यू डू योर होमवर्क, दोनों तरीके से राइट है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसने खाना बनाने में मेरी मदद की, या फिर उसने खाना बनवाने में मेरी मदद की। दोनों तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बनाओगे तो एक ही तरीका है, वो हेल्प लगा के। सब्जेक्ट यानी कि उसने यानी कि ही, मदद की सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म आएगी हेल्प्ड, मेरी यानी कि मी, खाना बनाने में टू कुक फूड, तो ये पूरा बन गया, ही हेल्प्ड मी टू कुक फूड। विदाउट टू के बना लो, ही हेल्प्ड मी कुक फूड, ऐसे भी राइट है। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल और लेते हैं, मैंने उसकी दिल्ली पहुंचने में मदद की, तो मैंने मतलब आई, मदद की यानी कि सिंपल पास्ट है, हेल्प की सेकंड फॉर्म आएगी हेल्प, उसकी यानी कि हिम, लड़के के बारे में बात हो रही है तो हर, आई हेल्प्ड हिम। दिल्ली पहुंचने में टू रीच दिल्ली, तो ये पूरा बन गया, आई हेल्प्ड हिम टू रीच दिल्ली। टू को हटा भी सकते हैं, ना बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हेल्प्ड हिम रीच दिल्ली, ऐसे भी राइट है। आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दो स्ट्रक्चर बताते हैं, एक एक्टिव वॉइस का, एक पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस के तो मैंने सारे रूल बता ही दिए, सबका यूज भी सिखा दिया।
अब मैं आपको बता देता हूँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, साथ में एग्जाम्पल। और पैसिव वॉइस में हम गेट और हैव इन्हीं का यूज करते हैं और किसी का यूज करते ही नहीं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट हैव प्लस थिंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बताइए आपको हर पैसिव वॉइस में लगती है, प्लस में बाय पर्सन मतलब किसी के द्वारा। आप चाहें ये बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें हमेशा किसका यूज होगा, गेट हैव, कुछ करवाना लेकिन किसी के द्वारा। एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने अपने कपड़े सिलवाए, मैंने अपने कपड़े सिलवाए। तो मैंने यानी कि सब्जेक्ट आई, गेट की सेकंड फॉर्म लगा दो गॉट, उसके बाद थिंग कि क्या सिलवाए, मेरे कपड़े, तो माई क्लोथ्स। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सिलना, सिलने को क्या बोलते हैं, स्यू भी बोलते हैं, स्टिच भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ स्यू का यूज कर लेता हूँ, लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी स्यूड। तो ये पूरा बन गया आई गॉट माई क्लॉथ्स स्यूड। किससे सिलवाए, हिंदी में बेशक नहीं लिखा लेकिन इतना अंडरस्टूड है कि टेलर से ही सिलवाए होंगे। तो आप चाहे टेलर बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, लेकिन बोलोगे तो बाय आ टेलर आपको लास्ट में बोलना पड़ेगा। यही सेम एग्जांपल हैव में बनाते हैं, आई हैड, हैड क्यों, क्योंकि सिंपल पास्ट में, और हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है। माई क्लॉथ्स स्यूड बाय आ टेलर, बाय आ टेलर बोलो नहीं बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैड माई क्लॉथ्स स्यूड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसने मुझसे अपनी कार धुलवाई, ही गॉट हिज कार वॉश्ड बाय मी, ही गॉट हिज कार वॉश्ड बाय मी। हैड के साथ बना लो मतलब हैव के साथ, ही हैड हिज कार वॉश्ड बाय मी, ही हैड हिज कार वॉश्ड बाय मी। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ बेशक गॉट आ रहा है लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म। कहीं आप ये सोचो TO2 लगा दो और उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दो, वो रूल दूसरा है जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, और ये पैसिव वॉइस का रूल है। लेकिन इसको हम मेक के साथ भी तो बना सकते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस में। ही मेड मी वॉश अ कार, ही मेड मी वॉश अ कार, ये भी तो राइट है। मीनिंग नहीं बदलेगा, मीनिंग सेम रहेगा। उसने मुझसे अपनी कार धुलवाई, सेम मीनिंग ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसने मुझसे पत्र लिखवाया, ही गॉट अ लेटर रिटन बाय मी, ही गॉट अ लेटर रिटन बाय मी। हैड से बना लो, ही हैड अ लेटर रिटन बाय मी। अब इसको मेक के साथ भी बना सकते हो लेकिन सेकंड फॉर्म का यूज होगा क्योंकि सिंपल पास्ट में। ही मेड मी राइट अ लेटर, ही मेड मी राइट अ लेटर। जो स्ट्रक्चर लिखा है वही फॉलो हो रहा है लेकिन वर्ब चेंज हो जा रही है, गेट का गोट हो जा रहा है, हैव का हैड हो जा रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 5 पॉजिटिव वर्ब सिखाए विद एग्जांपल, साथ में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे यूज करते हैं वो भी बताया। ये कुछ एग्जांपल आपके लिए हैं, आपको करनी है इनकी प्रैक्टिस, बार बार बोल के करें, लिख के करें, लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ही आपको क्लियर हो जाएंगे।